बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तरनोल जलसा मनसूख करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर बहुत शदीद नुकसान पहुँचा है। शायद पीटीआई ये तवक्को नहीं कर रही थी कि कारकुनों का इतना सख्त रद्दअमल आएगा। इस वक्त पीटीआई का मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम बनाए गए हैं, सख्त रद्दअमल का सामना है पीटीआई को, और किसी और जानिब से नहीं, सियासी मुखालफिन की तरफ से नहीं, खुद पीटीआई के कारकुनों की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का, शदीद तनकीद का सामना है। मैं एक साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आप बार बार इस तरह करेंगे कि वो कहानी की याद दिला रहे थे कि शेर आया वाली, कि बचपन में एक गांव में लोग शेर आया के नारे लगाते थे, एक बंदा लगाता था और फिर लोग जमा होते थे, वो कहता था मैं तो मजाक कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि अब आप कहें बुलाएं और लोग बाहर ही ना निकलें और समझें कि ये तो मजाक कर रहे हैं। शदीद रद्दअमल लोगों ने दिया है और इस बात की परवाह ही नहीं की कि ये इमरान खान की तरफ से कॉल ऑफ किया गया है। इमरान खान के जलसा मनसूखी का कहने का भी लोगों ने लिहाज नहीं किया, और इससे अंदाज़ा ये होता है कि अब इमरान खान भी लोगों के दबाव, यानी अवाम का दबाव अब इमरान खान के ऊपर भी है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जो फैसला करेंगे अवाम उसे हर सूरत कबूल कर लेंगे। यानी चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसे इमरान खान कबूल नहीं करेंगे, डील को जैसे लोग कबूल नहीं करेंगे। इससे अंदाज़ा हो गया होगा, ख़ुद इमरान खान को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर लोग उनकी मुखालफत में जा सकते हैं, यानी अगर वो इस तरह के फ़ैसले करेंगे तो लोग उनकी मुखालफत भी कर सकते हैं। और शायद खान साहब को ये लगता होगा कि भाई मेरे इस कहने पर लोगों का कोई रद्दअमल नहीं आएगा क्योंकि मैंने कहा है, लेकिन नहीं, लोगों ने इमरान खान साहब का भी लिहाज नहीं किया और अपने जज्बात का इजहार किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जलसा होना चाहिए था, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे उन्हें अजीमत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे उनकी सुबकी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो, यानी अवाम जो हैं बेसिकली कुछ करना चाहते हैं, वो अपने जज्बात को कब तक काबू में रखेंगे, कब तक वो सड़कों पर ना निकलेंगे, कब तक वो एहतजाज ना करेंगे। लेकिन लीडरशिप है कि वो तैयारी नहीं है एहतजाज करने के लिए, जलसे करने के लिए, बावजूद उसके कि बार बार कहा गया तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से कि भाई अगर की इजाज़तनामा मनसूख भी हुआ तो हर हाल में जलसा होगा। लोगों ने कहा कि अगर इतने पक्के यकीन से कह रहे हैं तो होगा। लोग तैयारी के साथ निकले, मगर बीच रास्ते में आकर उन्हें पता चला कि सुबह सवेरे कुछ हुआ है अडयाला में, और उसके नतीजे में खान साहब ने जलसा मनसूख कर दिया है। तो ये जो रद्दअमल आया है ये पीटीआई के लिए गैर मुतवक्के है। अल-यमीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया जा रहा है, खान साहब पर भी तनकीद हो रही है, अगरचे खान साहब का उस तरह से नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन सबको पता है कि इमरान खान जो हैं उनका ही ये फैसला है, लेकिन तनकीद हो रही है तो उसका मतलब है इमरान खान साहब पर ही हो रही है। अब क्या हुआ, रात गए, बज़ाहिर ये लगता है, और जो थोड़ी बहुत खबरें हमें मिली हैं उसके डॉट कनेक्ट करने से पता चलता है कि खान साहब को कन्विंस किया गया, मनाया गया है, मौका लिया गया है, कहा गया है कि एक मौका हमें और दे दें, आज जलसा ना करें, आज जलसा मनसूख कर दें, और हालात अच्छे नहीं हैं, हालात ख़राब हैं, जो मजहबी जमातें हैं उनके कारकुनान भी निकले हुए हैं, बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, ना करें, अगला आपको तारीख दे देते हैं। इमरान खान को कुछ इस तरह की यकीन दहानियाँ करा के फेवर मांगी गई। बज़ाहिर ये लगता है कि वो आखिरी फेवर मांगी गई है और ख़ान साहब ने बादले नाखास्ता ये फेवर उन्हें दी है। और ये जिस तरह से सुबह 7 बजे आज़म सवाती साहब को फिर बुलाया गया, आज़म सवाती साहब सुबह सवेरे पहुँचे जेल में और ये मीटिंग अरेंज की गई। हालांकि ये कोई टाइम नहीं है किसी की मुलाकात का, ये मुलाकाती का टाइम नहीं है, तो ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ इंजीनियर्ड था और इमरान खान साहब को ये जो है वो इस तरह से प्लान दिया गया कि आप जलसा मनसूख कर दें, आज़म सवाती को बुला दिया जाएगा, आज़म सवाती आएंगे, आप उन्हें उनके ज़रिए से ये पैगाम दे दें। तो खान साहब ने यही किया है। अब असल मजबूरी क्या होगी, हुमायूं मोमन जो हैं, जो डॉक्टर हुमायूं हैं, वो इमरान खान से मिले हैं और वो कहते हैं कि जी इमरान खान कुछ कहते कहते रुक गए और कहा, इतना बस कहा कि बस कारकुनों से कह दो कि ये आखिरी मौका है इसके, और हुकूमत से भी कह दो कि आखिरी मौका है, इसके बाद हम आपको कोई और मौका नहीं देंगे और हर हाल में अगला जलसा करेंगे। तो इसके मेरा ख़्याल है कि काफ़ी इस फैसले के काफ़ी रिपरकशंस हुए हैं और ख़ुद पीटीआई वाले जो है वो पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं, ख़ुद पीटीआई वाले अपनी लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान को भी अवाम का एक पैगाम मिल गया है, बावजूद इसके कि लोग इस सवाल का जवाब भी जानना चाहते हैं कि इमरान खान की आखिर क्या मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये किया होगा। लेकिन बहरहाल लोग, ऐसा लगता है कि ये भी जानने में दिलचस्पी नहीं रखते कि उनकी क्या मजबूरी होगी, और ये भी नहीं कह रहे कि नहीं खान ने कहा है तो ज़रूर कुछ वजह होगी, बल्कि लोग गुस्से में हैं, अपनी लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं। और अब ये रास्ता पीटीआई के लिए नहीं बचा कि आइंदा वो ऐसा करें, यानी अब पीटीआई के लिए अपनी मजबूरी भी बन गई है
कि जब वो कॉल करेंगे जलसा तो फिर उनको जलसा करके दिखाना पड़ेगा। लाहौर का जलसा होगा, फिर कुछ भी हो जलसा करना पड़ेगा। अब खान साहब पे भी कहा जा रहा है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था कि बिल्कुल ही मनसूख कर देते। वो अगर उन पर दबाव भी था और दबाव डाला जा रहा था तो वो ये कह सकते थे कि जी हम इसको मुकम्मल तौर पर जिस नहज पर हम ले आए हैं हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि चले मोटरवे पर चौक पर आ जाएँ, कहीं तरनौल के आसपास आ जाएँ, कहीं एक टोकन एहतजाज हो जाए, यानी कुछ ना कुछ होना चाहिए था जो कि पीटीआई के लिए ज़रूरी था। लेकिन हो सकता है खान साहब ने इसको इतना ज़्यादा इस पर गौर ख़ौज़ ना किया हो, या वो ना समझ रहे हों कि उनको इतना रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। और अब अगली जो तारीख़ आएगी, चाहे वो लाहौर की हो या यहाँ इस्लामाबाद की हो, अगली जो भी तारीख़ आएगी, अब पीटीआई की मजबूरी बन गई है कि वो इसे कॉल ऑफ नहीं कर सकते। अब उस पर जलसा करना ही पड़ेगा। मजाक बहुत हो गया, खेल कूद बहुत हो गया, रंगबाजी ड्रामेबाजी बहुत हो गई। अब ये नहीं हो सकता कहेंगे जी जलसा होगा, लोग जब जमा हों तो फिर जलसा जो है वो मनसूख कर दिया जाए, जब लोग जमा होने लगे तो अब जलसा मनसूख कर दें, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक और चीज़ ज़रा आज जो हुई है डेवलपमेंट, वो है मुबारक सानी केस। मुबारक सानी केस जो है उसमें डिटेल्स सब ने शेयर कर दी। सिद्दीक जान ने, जो लोग अदालत में मौजूद थे, मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो लोग अदालत में मौजूद थे उन्होंने उसकी पूरी तफसीलात बता दी। मैं उस पर तो बात नहीं करूँगा क्योंकि आप सुन चुके। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो ये है कि इससे काजी फ़ैसल साहब को सीखने को क्या मिलता है। काजी फ़ैसल साहब को सीखने को ये मिलता है कि वो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि वो अक्ल कुल नहीं हैं। काजी साहब जो ख़ुद को अक्ल कुल समझते रहे हैं और वो समझते हैं कि वो उनसे बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं है, उनसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, उनसे बड़ा कोई जो है वो कानूनदान नहीं है। ये उन्हें पता होना चाहिए और उन्हें पता चल गया होगा कि, और आज उन्होंने बार बार एतराफ़ किया कि मैं इंसान गलती का पुतला है, मुझसे गलती हो गई होगी, मुझसे गलती हो गई होगी। ये बार बार वो कहते रहे, तो उन्हें मान लेना चाहिए कि अगर एक गलती उनसे हो सकती है तो उनसे और भी गलतियां हुई होंगी। और ज़रूरी नहीं है कि काजी फ़ाइसा पर जब इतना दबाव पड़े कि मजहबी तंजीमों के रहनुमा अदालत के बाहर एहतजाज करने के लिए खड़े हो जाएँ और कमरे अदालत में उन रोस्टम पर आ जाएँ और उन्हें कहा जाए तशरीफ़ रखें और वो तशरीफ़ ना रखें, तो काजी फ़ाइसा साहब को अंदाज़ा होना चाहिए कि अपनी गलती तस्लीम करने का सिर्फ ये रास्ता नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर ये नहज आ जाए तो आप अपनी गलती तस्लीम करें, ये नहज आए बगैर भी आपको अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। मसलन काजी फ़ाइसा साहब को ये गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन्होंने 13 जनवरी का फ़ैसला देकर बल्ले का निशान छीन कर कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान किया है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो हिजानी कैफियत है, इस वक्त जो बेचैनी की कैफियत है, इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इस वक्त जो मारामारी है, ये उनके उस फ़ैसले की वजह से है। कौम के अंदर जो बेचैनी है काजी फ़ाइसा साहब के फ़ैसले से, काजी साहब से नहीं, उनके फ़ैसले से जो नफ़रत और चिढ़ है लोगों को, ये इस वजह से है कि काजी फ़ाइसा साहब ने 13 जनवरी का फ़ैसला दिया था। मान लें जैसे आज उन्होंने माना है कि गलती हो गई, मान लें कि एक और गलती हुई थी, काजी फ़ाइसा साहब को मान लेना चाहिए, बड़े दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए, खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए कि हाँ उनसे ये गलती हुई थी और उसके नतीजे में पाकिस्तान में इलेक्शन सबूताज हो गए। आज जब वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रिटेशन की, नहीं जनाब, आपका फ़ैसला ही इस किस्म का था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। ये आफ्टर थाट है कि ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रिटेशन की। अगर की तो फिर जब ये तमाशा 6 महीने तक लगा हुआ था तो आप कह देते ना बुलाकर, या अपनी एक जो है वो जजमेंट जारी कर देते, नोट जारी कर देते। आपके पास जो 10 तरीके हैं, ख़त लिख देते, रजिस्ट्रार के ज़रिए कहलवा देते और उसी वक्त कह देते कि भाई हमारा फ़ैसला ये नहीं है, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो पीटीआई को पार्टी तस्लीम नहीं कर रहे। 6 महीने के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि गलत इंटरप्रेट किया फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने, तो काजी फ़ाइसा को चाहिए कि ये फ़ैसला तस्लीम कर लें कि उनसे गलती हुई। उन्हें चाहिए कि ये भी तस्लीम कर लें कि जो उमैर न्याजी की दरख्वास्त थी और ख़दशा था वो दुरुस्त था। लाहौर हाई कोर्ट के जैसे बाक़िर नशवी का फ़ैसला दुरुस्त था कि एग्जेक्टिव से लेने की बजाय आरओज़ को जुडिशरी से लिया जाना चाहिए। काजी फ़ाइसा साहब को चाहिए कि वो तस्लीम कर लें कि हाँ उन्होंने जो जस्टिस बाक़िर नशवी के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दिए थे वो गलत दिए थे, उमैर न्याजी के ख़िलाफ़ जो रिमार्क्स दिए थे वो गलत दिए थे, उन्हें चाहिए वो तस्लीम कर लें। ये वक्त है काजी फ़ाइसा के लिए कि आज जब वो अपनी एक गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो गलती तस्लीम करने के लिए एक्स्ट्रा जुडिशल इक़दाम उठा रहे हैं, ऐसा इक़दाम जिसकी कानून और आइन में गुंजाइश ही नहीं है, वो उठाकर अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो कदम उठाकर अपने लिए रास्ता निकाल रहे हैं, तो उन्हें फिर चाहिए कि ये तो इसकी तो दरख्वास्तें नज़र सानी लगी हुई है,
सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के हवाले से 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से पीटीआई आई हुई है। यहाँ तो आपके पास बहुत आसान रास्ता है अपनी गलती तस्लीम करने का। तो काजी फैसल साहब को सीखने की आज ज़रूरत यह है कि वो मान जाएं कि वो सबसे बड़े दानश्वर नहीं हैं इस कौम के या इस मुल्क के, सबसे बड़े कानूनदान नहीं हैं। गलती उनसे हो सकती है, गलती उन्होंने की है, एक उन्होंने तस्लीम की है, बाकी उन्होंने तस्लीम नहीं की। उन्हें चाहिए कि बाकी गलतियां तस्लीम कर लें। तो काजी साहब को मेरे ख्याल में यही सीखना इससे चाहिए। दो चीज़ें छोटी छोटी मैं और डिस्कस कर लूँ। एक तरफ तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि मरीम नवाज़ ने एक लॉन्ग टर्म रिलीफ दिया है, 2 महीने का लॉन्ग टर्म रिलीफ दिया आवाम को। 2 महीने के लिए एक लंबी ज़िंदगी, वो 2 महीने की लंबी ज़िंदगी वो आसानी और अयाशी से गुजार सकते हैं कि जब उनको बिजली के बिलों में 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा फ़ी यूनिट। तो ये तो एक वो एक तरफ तो ये चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए 10 लाख रुपए के 2 फ़ोन ख़रीदे जा रहे हैं। ये कैसे मौका परस्त और दिहाड़ीबाज लोग हुकूमत में आ गए हैं कि ना गाड़ी जेब से ख़रीद सकते हैं, ना फ़ोन जेब से ख़रीद सकते हैं। और भाई फ़ोन तो जेब से ख़रीद ही सकता है हर बंदा, फ़ोन भी जेब से नहीं ख़रीद सकते। आपको जदीद लेटेस्ट मॉडल का आईफोन चाहिए होगा मसलन, या शायद कोई और आपकी मंशा हो, तो 2 आईफोन, 2 दाना, एक भी नहीं 2 दाना आईफोन आपको चाहिए। और 2 आईफोन आपको चाहिए, 10 लाख रुपए उसके लिए हुकूमत से सेंक्शन करवा रहे हैं। इतने आप गए गुजरे हैं कि अपनी जेब से एक 8, 70, 80, 90 हज़ार रुपये का या 1 लाख रुपए का फ़ोन नहीं खरीद सकते, क्योंकि 1 लाख रुपए का फ़ोन भी बहरहाल ज़रूरत को पूरा करता है। ये शौक़ जो आपको हुकूमत में आकर आए हैं, इसीलिए हुकूमत में आए हैं कि आप फ़ोन भी सरकारी खर्चे से लें और 10 लाख रुपए का फ़ोन लें। यानी अपने शौक़ भी अपनी जेब से पूरे नहीं कर सकते और उसके लिए आपको हुकूमत की मदद दरकार है। इससे पहले आप 10 करोड़ रुपए की गाड़ी मांग चुके हैं और उसके लिए भी इनिशिएट किया गया था हुकूमत पंजाब की तरफ से। तो ये अनवर सुमरा साहब हमारे दोस्त हैं, 92 के सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये स्टोरी दी है कि 10 लाख रुपए के 2 फ़ोन ख़रीदने के लिए इश्तहारात हुए हैं और उसके लिए तैयारी की जा रही है स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। क्यों दी है जनाब? अभी तो आपने जो हुकूमत को टाइम लिमिट दी हुई है 45 दिन की, वो पूरे ही नहीं हुए 45 दिन। तो अभी तो आप 45 दिन इंतज़ार तो कर लें। क्यों आप शटर डाउन कॉल दे रहे हैं, हड़ताल की कॉल क्यों दे रहे हैं? अभी आपको हुकूमत पे यकीन होना चाहिए कि हुकूमत तो आपको आपके वादे पूरे करेगी, जैसा कि आपने यकीन दहानी लेकर उठे थे। तो आज आपको क्या हुआ कि शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रहे हैं हम? तो ये ऐसे ही मेरा ख्याल है कि ये हड़ताल नाकाम होने जा रही है। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि लोगों को उन पर भरोसा नहीं रहा, बजाय इसके कि लोग जो हैं वो इनकी बातों पे यकीन करें। लोग कहेंगे यार क्यों इतने पहले हालात ख़राब हैं, क्यों अपनी दिहाड़ी ज़ाया करें, क्यों दुकान बंद करें, क्यों कारोबार बंद करें। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी कामयाब हड़ताल जमात इस्लामी की नहीं होने जा रही। उसकी वजह यह है कि आपके इक़दामात, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जब कराची में एक पूरी जद्दोजहद कर रहे थे, उसको पे किया, लेकिन जब आप आकर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, जब आकर लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की खातिर हुकूमत के मुफाद में धरना देंगे और एंगर मैनेजमेंट करने के बाद आप एक फेस सेविंग लेके निकल जाएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद चला जाता है। तो ये जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और जमात इस्लामी शटर डाउन की कॉल दे रही है, क्यों दे रही है? मेरा तो सवाल यह है कि 45 दिन आप पहले इंतज़ार करें। अगर आपके वादे जो कि आपको लगता है कि पूरे होंगे, वादे पूरे ना हों, तो फिर दे दीजिएगा कॉल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।